माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएन नर्सिंग एनटीएस 2011 का जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन रिमेनिंग था वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 500 watts boils a certain quantity of water in 5 minutes। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट्स, आपने ध्यान करना है। द हीट विच इज जनरेटेड बाय बॉइलिंग दिस वाटर इज। तो आपने सिंपली ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो पावर आपको दिया गया है, पावर 1500 वाट और टाइम जो है वो है 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी जो होता है, एनर्जी और वर्क जो होता है वो हम सेम कंसिडर करते हैं। तो हीट जो है वो एनर्जी है, तो आपने एनर्जी फाइंड करना है यानी वर्क फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो इस फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है। पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो हमें सिंपली एनर्जी मिल जाएगा यानी हीट मिल जाएगी। तो 1500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 300 का आंसर आएगा। और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने सिंपली ट्रिक के थ्रू आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जो लास्ट जीरोस हैं आपने वो निकाल देने पहले 4 जीरोस, और उसके बाद 15 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 45 आएगा। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 45 इंटू 10⁻⁴ आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। A force which is experienced in a magnetic field depends upon। फोर्स का आपने ये इसका फार्मूला पढ़ा होगा, F is equal QVB sin थीटा। तो इसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चार्ज वेलोसिटी ऑफ द चार्जिंग मूविंग पार्टिकल और B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी। A coil of 600 turns is threaded by a flux of 8 into 10⁻⁻5 होगा यहाँ पे Webers। If the flux is reduced to 3 into 10⁻⁻5 यहाँ पे भी होगा Webers in 0.015 सेकंड। The average induced EMF is। तो इसका मैं आपको सिंपल फार्मूले की मदद से समझाता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो होता है -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई जो यहाँ पे है वो है चेंज इन फ्लक्स। तो ये जो इनमें जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज तो 600 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे है वो चेंज इन फ्लक्स है, और आपने ये फाइंड करना है ऐसे। ये जो 8 into 10⁻⁻ है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, और इसका आंसर आएगा 5 into 10⁻⁻5। ठीक है, 5 into 10⁻⁻5 उसको डिवाइड करेंगे 0.015 के साथ। तो आपने सिंपल ट्रिक की मदद से, शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करना है। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 6 into 10⁻² आएगा और 5 into 10⁻⁻5 आएगा। और जब हम नीचे वाले को राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 into 10⁻⁻3। जब हम किसी पावर रेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इनके जो पावर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम या सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, और जब किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 यहाँ पे प्लस का है और ये जो है माइनस का है 5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 into 3 30 आएगा, और ये जो आएगा वो आएगा 10⁻⁻3, और 10⁻⁻ नीचे हमारा 15 है, उसके साथ 10⁻⁻3 है। तो ये जो होगा वो सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक इस पे आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आया -2 वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। Which of the following work on the principle of Wheatstone bridge। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा all of the above। The sinusoidal wave form can be varied by using which of the following parameters। साइनोसॉइडल वेव्स कहते हैं जो कोई वेव मूव कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो, तो उसके लिए यूज करते हैं टर्म साइनोसॉइडल का।
तो ये एक साइनोसाइडल वेव है, ये डिफर करती हैं एक तो एम्पलीट्यूड में और एक करती है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी वेव्स बनती है इन 1 सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फेज एंगल, यहाँ पे ये जो वेव हुई वो स्टार्ट हो रही है 0 से, अगर कोई वेव हो जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हो तो इस ये एक फेज चेंज भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स एक्सेस, तो यहाँ से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये जो स्टार्ट हो रही है तो ये कहलाता है फेस एंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स के थ्रू वेव जो है साइनोसॉइडल वेव वो डिफर करती है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड इज अ, ये जो सेमीकंडक्टर फोटोडायोड होता है वो रिवर्स बाय जंक्शन में होता है, इसका कनेक्शन होता है रिवर्स बायसेड जंक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी नियरली इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट जो है एक कांस्टेंट है, आप चाहे वैक्यूम में हो आप चाहे किसी मीडियम में हो, इसका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रेडिएशन कैन कॉज लेक्यूमा, रेडिएशन सिकनेस, स्किन कैंसर, जीन म्यूटेशन, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर इज ई। Application of laser is to perform precision surveying, yes, is a potential energy source, yes, for telephone communication along optical fibers, yes, for precision cutting of metals and other metals. E option is correct. A nucleus consists of 11 protons and 12 neutrons. The conventional symbol of the nucleus is, ये जो प्रोटॉन्स है ये शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो ये जो नंबर आता है वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हो उसके जो हम सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं यहाँ पे वो लिखते हैं एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है 23 के। तो ये जो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर है ये होता है सोडियम का, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी। द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन आर, एक्सीलरेशन का डायमेंशन आप सिंपली निकाल सकते हैं इसके फार्मूले से। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का होता है लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो इसका जो आएगा डायमेंशन वो आएगा LT-2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट, ये जो दिए गए हैं सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट फोर्स के। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है R and R are two position vectors making an angle θ1 and θ2 with position x axis respectively. Their vector product is R1 4 cm, R2 is 3 cm and theta is 90 degree and θ2 is θ1 is 30 degree, θ2 is 90 degree। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिएंगे तो आपने सिर्फ एक आपको फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले को ही अप्लाई करना है तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये कैसे है, R1 इज द एक पोजीशन वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, देयर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, तो R2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो इक्वल होता है ये वो होता है R1 क्रॉस R2 साइन डेल्टा थीटा के बराबर। डेल्टा थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताइए, आपने फार्मूला जो है वो ज़हन में रखना है या आपने नोटबुक में नोट कर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऑल टाइप ऑफ इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो इस फार्मूले से एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपली फार्मूला पुट कर रहे हैं, R1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो 3 सेंटीमीटर है। आपने डेल्टा थीटा किसे फाइंड करना है, जो मैक्सिमम हो, बड़ी थीटा हो, बड़ी एंगल हो, उनमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है छोटी से, यानी 90 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 से तो हमें आएगा आंसर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 के, तो 4 × 3 होता है 12, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 से तो एक 6, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा वो आएगा 6/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6/3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस पे हमारा होता है लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।